दक्षिणी हरियाणा का एक बड़ा मशहूर और ऐतिहासिक शहर है महेंद्रगढ़। और मैं इस वक्त महेंद्रगढ़ के मुख्य बाजार में मौजूद हूं। और महेंद्रगढ़ में 4 विधानसभा पड़ती है। 2019 के चुनाव में 4 में से सिर्फ एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बाकी तीनों विधानसभाओं में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। एक इस वक्त नुक्कड़ पर मौजूद हैं, चाय की ये दुकान है महेंद्रगढ़ की, और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। रामविलास शर्मा तो काफी पुराने नेता हैं। सबसे ज्यादा टिकट कटने की कहीं चर्चा है तो उन्हीं की है। आप लोगों को कोई फर्क पड़ता है उनके टिकट कटने से? टिकट कटने से देखो शहर को फर्क तो पड़ेगा। हाँ। और बाकी जनता का मूड आगे बताएंगे कैसे क्या है। पर बाकी नहीं तो टिकट कटने का क्या चर्चा है आप लोगों के बीच में? नुकसान होगा कि फायदा होगा बीजेपी को? इसमें कुछ बीजेपी को नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा। नुकसान होगा? हाँ जी। अच्छा। हाँ, अब ये वोट जो रामविलास जी के पैठ वोट थे, 20 से 25 हजार जो वोट थे जो उनके हाथों में रहा करते थे, अब वो खुल गए वोट, उनकी मुट्ठी खुल चुकी है। हाँ। वो मेरे को लगता नहीं है उनको बांध पाएंगे। अगर रामविलास जी खुद खड़े रहते तो वो वोट इकट्ठे रहते। और अगर रामविलास जी मांगे वोट तो? मांगने से अब कुछ नहीं होएगा। मांगने अब खुद खड़े होते हैं तो मिल जाते हैं, किसी के कहने से तो ये है कि कुछ वोट डाइवर्ट जरूर होंगे। चाचा, आपका क्या कहना? रामविलास को वोट ना मिलने से वोट इसको मिलते नहीं बीजेपी को। हाँ? बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा। रामविलास महेंद्रगढ़ का मुख्य व्यक्ति था ये। अच्छा। सीनियर सिटीजन में आता ये सबसे बीजेपी। लेकिन रामविलास जी ने लोकसभा चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव लड़ा, कितने चुनाव लड़ेंगे आखिर? कब तक चुनाव लड़ते रहेंगे? तो जिएगा लड़ेगा, जब तक जिएंगे इलेक्शन तो लड़ेंगे। तीसरी बार बनेगी कि नहीं बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार तीसरी बार कुछ क्लियर नहीं है। सोच में क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? क्लियर नहीं। अच्छा, क्यों ऐसा है? अभी कोई पता ही नहीं लग रहा है किस कौन सी पार्टी का रुख किधर है, वोटर्स का रुख किधर है। अभी तो वोटर वोटर इतना असमंजस में आखिर क्यों? नहीं, वोटर भी अभी डिसाइड नहीं कर पाए कि मुझे करना क्या है। और कुल मिला के तो ये हुआ कि ये जो टिकट कटी ये भी गलत कटी है। और ऐसे टाइम पे टिकट कटी है कि आदमी ना ही कुछ सोच सकता है ना ही कुछ कर सकता है। अच्छा। ये अगर 10 दिन पहले डिसीजन होता तो कुछ और हालात होते, कुछ और पता लगता। अच्छा। ऐसे वक्त पे लाके मारा है कि वहां से ना ही तो कोई वोटर अपना डिसीजन ले पा रहे हैं, ना ही कोई वोटर अपना डिसीजन ले पा रहे अच्छा, हैं। पिछली बार दान सिंह जी को आप लोगों ने जितवाया था, कांग्रेस के थे। कुछ डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे? डेवलपमेंट तो यहाँ किसी ने भी नहीं किया। किसी ने नहीं किया? कोई डेवलपमेंट नहीं ना तो रामविलास शर्मा जी ने डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। सड़कों की पोजीशन आप देख रहे हैं। हाँ। और महेंद्रगढ़ घूम के देख लीजिए कि यहाँ क्या है, क्या क्या डेवलप हो रहा है। ये सड़कें कब बनी थी? हाँ? ये सड़कें कब बनी थी? नालियां कब बनी थी सड़कें? ये रावदान सिंह जिस टाइम एमएलए था हम्म। उस समय सड़कें बनी थी। उसके बाद हाँ, क्या अभी हैं? अभी हैं? अभी फिलहाल एमएलए है रामविलास, नहीं वो रावदान सिंह। हाँ। और रामविलास के याद में तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा। नहीं हुआ। क्या हुआ? रोड और सारे टूटे पड़े हैं। अच्छा। रामविलास की टिकट कटने की वजह हाँ। कि नए युवा को आगे लाओ। तो युवा को मिला है टिकट? हाँ, कंवर सिंह ठीक है। ठीक है। कंवर सिंह को मिला, ठीक ठीक है। बिल्कुल। कंवर सिंह को मिला है कि ये 25-30 साल से उसके साथ है। अच्छा, ये बताइए, ये महेंद्रगढ़ में 2 ही लीडरों को टिकट मिलता रहा। रामविलास शर्मा लड़ते रहे और दान सिंह लड़ते रहे। तो ये आखिर क्यों दोनों ही लोगों को आपस में आप लोग लड़वाते जितवाते रहे? रामविलास पहले से है, दान सिंह बाद में आया। 5 साल वो चुप रहते हैं, 5 साल वो चुप रहते हैं। हाँ? 5 साल वो चुप रहते हैं, 5 साल वो चुप रहते हैं। ऊपर नीचे काम सरकार कुछ होनी करना चाहिए नहीं, ना। एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलते। कुछ नहीं बोलते एक दूसरे के। ये हरियाणा की पहली विधानसभा है जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार ये गढ़ों में गढ़ महेंद्रगढ़। और पेप्सू के टाइम का ये जिला है, जबकि हेडक्वार्टर सारे नारनौल हैं। कभी किसी सीएम ने या किसी ने इस जिले की ओर कभी गौर नहीं किया।
तो भाई नेताओं के पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आप लोगों के पास हैं जो आप जा सकते हैं? नेता जो बनते हैं वो अपनी गाड़ियों के लिए और अपने जेब अपना धन कमाने के लिए बनते हैं। खट्टर भी 10 शहर का साल विकास के लिए नहीं खट्टर भी बनते। 10 साल रह के गया है। आईएमटी का मुद्दा जो उद्घाटन करके गया आज तक नहीं बनाई खट्टर ने। आईएमटी के लिए जगह दी थी, 10 साल राज कर गया। मेडिकल कॉलेज बनना था वो नहीं बना। मुख्यमंत्री था, ये तो एमएलए हैं छोटे मोटे। जब मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सका CM तो ने क्या क्या देश किया वो आज क्या चलाएगा फिर? तो फिर सरकार ने लोगों को रखा आधार 4 साल पहले बस अड्डे का उद्घाटन हो रहा, आज तक नहीं हुआ। बस 4 अड्डा साल पहले उद्घाटन हो चुका है। अभी तक तो चालू भी नहीं हुआ वो, उद्घाटन होने के बाद भी। हाँ सब्जी जी, मंडी में जितने पत्थर रखे थे एक का भी वर्ष ये आपके सामने वोटरों का गुस्सा बोल रहा है, जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना तो चाहिए। इतना गुस्सा होते हुए भी क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं? बस ये सोचते हैं, फिर इनकी दोस्ती काम आती है, हमारा दोस्त उधर हम उधर चले जाएं, दोस्ती ले जाती है एक दूसरे की तरफ। अच्छा, तो कोई वोटर अपना पर्सनली डिसाइड कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं पर्सनली। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग तो आपस में बात नहीं करते। 2 बार 10 साल से बीजेपी है, लेकिन उतनी बीजेपी के खिलाफ लहर है, उतना है विरोध बीजेपी के खिलाफ में? यहाँ तो कोई विरोध नहीं और कोई पक्ष में नहीं, सब साइलेंट वोटर हैं। हाँ। जिसको जो वोट डालना है वो उस टाइम जाके वहां डालाएगा। अच्छा, अब एक सवाल का जवाब, बहुत सारे जगहों पर मैं घूमा हूं, लोग कहते हैं ये पहली बार है जब बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां मिल रही हैं, इस पर क्या कमेंट है? पहले भी मिलती नो, ऐसा नहीं ये बिना नौकरियों के ऊपर में आपस में जरूर हुई है मतभेद, क्योंकि बिना खर्ची बिना पर्ची की जो नौकरी है, हाँ? बिना पर्ची के बिना खर्चे के हाँ, सिलेक्शन हुए हैं। ये लीगल हुए हैं। अब की बार हुए हैं, बिना खर्चे के सिलेक्शन हुए हैं। हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है जी, पिछले 5 सालों में हुआ था, पिछले 5 सालों में बिना पर्ची खर्ची के हुआ। ये एक भाई हरियाणा सरकार की एक उपलब्धि है। मैं कई सारी जगहों पर गया हूँ, बहुत सारे लोग तमाम सारे विषयों पर आलोचना करते हैं, लेकिन इस विषय पर जरूर वो कहते हैं कि जो पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया को जो इन्होंने किया है उसकी लोग तारीफ करते हैं। जब ये चाय आप बना रहे हैं, इनकी दुकान के बाहर खड़े हैं। 1 मिनट मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ हाँ, कि ये आदरणीय रामविलास जी की टिकट कटने पे इतना ड्रामा क्यों किया गया? क्यों ड्रामा क्या किया गया भाई? पहले ड्रामा तो आपके रामविलास जी ने किया है। नो, ये एक बहुत बड़ा ड्रामा चला है कि मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, उनको करना तो शुरू में कर देते हैं। ये जो है ना, ये जो बीजेपी का जो अंदरूनी कलेश है इस टाइप का, ये उनके वोटरों को तोड़ता है। अच्छा, ये उनको पतन की ओर लेके जाता है। तो रामविलास शर्मा जी के टिकट कटने की बहुत। अब आप थोड़ा सा, जहां हम खड़े हैं, ये भाई साहब चाय बना रहे हैं, बहुत सारी चर्चाएं इनके चाय के दुकान पे चलती रहती हैं। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह जी हैं, चाय बढ़िया पिला रहे हैं। तो मुद्दा क्या है आखिर? मुद्दा यहाँ कोई विकास नहीं है बाजार के अंदर और कुछ नहीं है, ना रोजगार है दुकानदारों के पास, किसी के पास खाली है, सब बैठे रहते हैं, पास करते रहते हैं। देखो ना, इनको रोजगार की, चाचा को रोजगार की क्या जरूरत है? सीएम विंडो, हरासमेंट विंडो। कैसे? सीएम विंडो को कुछ नहीं समझते यहाँ कोई अधिकारी। पैसे दो, काम करवाओ। चलिए भाई, ये महेंद्रगढ़ के जिले में हम इस वक्त मौजूद हैं, और ये चौराहे पर ताश और चाय की दुकान के लोगों की बातचीत हमने आपको सुनाई।